हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्ज़ाम अड्डा। दोस्तों, आज मैं एक स्टोरी जो हमारी लाइफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं 90% लोगों को साथ ये कहानी उनकी अपनी लाइफ से रिलेट करेगी। तो दोस्तों, वो कहानी है एक मेढक की टोली का। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक मेढक की टोली जंगल के रास्ते जा रही थी। अचानक दो मेढक गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है, तो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते। शायद गड्ढा बहुत ऊपर खड़े मेढकों की तुम दोनों इसमें से नहीं निकलने की उम्मीद छोड़ दो। गड्ढे से निकलने के लिए लगातार उछलते रहे। उन दोनों खड़े मेढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। ये लगातार बाहर के मेढक उन्हें कह रहे थे। पर दोस्तों, गड्ढों में से गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ऊपर खड़े मेढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। और दूसरा मेढक दोस्तों प्रयास जारी रखा। वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। पर वो मेढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछल रहा था, और काफी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेढक ने कहा, क्या तुमने हमारी बात सुनी नहीं? उस मेढक ने इशारा करके बताया कि उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी भी बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। और मेरे दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख लेनी चाहिए? दोस्तों, हम अगर आसपास की अपनी लाइफ से रिलेट करें तो हमें भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारी रुकावटें आती है। बहुत सारे लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। आपकी सोसाइटी, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फाइट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या वही पहली मेढक के जैसा हमें हार मान लेनी चाहिए? अगर दोस्तों पहले मेढक के जैसा अगर दूसरा मेढक भी हार मानकर बैठ जाता तो क्या वो उस गड्ढे से निकल पाता? नहीं दोस्तों। वैसे ही हमारी लाइफ में भी जब भी इस तरह का रुकावटें आए तो मेरे दोस्तों, उन चीज़ों से हमें कुछ समय के लिए अपने आप से ही एक अपनी दुनिया बनानी चाहिए। और दोस्तों, लोगों की सुनना हमें बंद करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने बारे में आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जान रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? पहला ये कि जब भी हम बोलते हैं उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा दोस्तों सकारात्मक बोलें। दूसरा ये कि लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। और तीसरा मेरे दोस्तों, कड़ी मेहनत और अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी को लेकर।